हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊँगा आपके पिछले 6 महीने का करंट अफ़ेयर। टॉप 150 प्रश्न होंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो करंट अफ़ेयर है, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? टॉप 150 प्रश्न रहेंगे, एकदम फटाफट करेंगे ताकि आपका रिवीज़न भी हो जाए, आपका एग्ज़ाम भी बेहतर हो, ठीक है? पहला प्रश्न देखो भाई, क्या बोला है कि अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? ये हो चुका है, आपको पता है, कहाँ हुआ था? मिस्र में। ऑप्शन नंबर जो कि डी है वो सही हो जाएगा। देखिए व्याख्या, मैं थोड़ा व्याख्या आपको इसलिए देता हूँ ताकि अगर कोई डीप में पूछे तो आप उसको कर पाएँ, ठीक है? भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल की ड्रिल साइक्लोन का तीसरा संस्करण 10 से 23 फरवरी तक राजस्थान में हुआ। ये जो डेट है वो याद रखेंगे, ठीक है? यह अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है। इसमें दोनों देशों के विशेष बल शामिल हैं, जो आतंकवाद विरोधी, उच्च तीव्रता वाले युद्ध और उत्तरजीविता तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका लक्ष्य भारतीय और मिस्र की सेनाओं के बीच समन्वय को बेहतर बनाना है। ठीक है, चलो ये अगला प्रश्न देखिए भाई, अभ्यास सी ड्रैगन 2025 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? कि क्या बोलोगे आप? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। दे देता हूं मैं आपको व्याख्या। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। अभ्यास सी ड्रैगन 2025 की जो मेजबानी है वो किसने की? यूनाइटेड स्टेट नेवी के 7वें बेड़े ने की थी। यह अभ्यास गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस पर हुआ। भाग लेने वाले देश संयुक्त राज्य है ना, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया है। ठीक है भाई, चलो ये अगला क्वेश्चन देखिए भाई, होला मोहल्ला महोत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद में क्या रखोगे आप? सिख धर्म द्वारा मनाया जाता है। ठीक, किसके द्वारा? सिख धर्म द्वारा मनाया जाता है। होला मोहल्ला सिख समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो होली के बाद मनाया जाता है। यह त्योहार एकता, बहादुरी और भाईचारा को बढ़ावा देता है। यह त्योहार रूपनगर जिले में आयोजित किया जाता है, जो कि है जिसमें पहले 3 दिन कीर्तनपुर साहिब और आखिरी 3 दिन आनंदपुर साहिब में मनाए गए। ठीक है भाई, चलो अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? क्या याद रखोगे? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो कि है बी यहाँ बात सही हो जाएगा। थोड़ा सा व्याख्या देखते चलेंगे, है ना। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान 16 से 18 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजित किया गया, जो कि है इसका उद्देश्य दुर्लभ पक्षी प्रजातियों के बारे में पर्यावरणविदों, पक्षी विज्ञानियों और श्रद्धालुओं के बीच जागरूकता बढ़ाना है। कब से कब तक हुआ? 16 से 18 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव हुआ। कहाँ? प्रयागराज में। ठीक है भाई, चलो दोस्तों आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सफिशिएंट रहेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से एक बार डेडिकेट होकर पूरा देख लेना, ठीक है ना। 500 500 पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? बताओ भाई। तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको व्याख्या दूंगा यहाँ पर। देखिए अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने 3 दिवसीय पांगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का उद्देश्य आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना देना है। यह महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, क्या बोलेंगे, चांगलांग जिले के नामपोंग में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताओ भाई। तो ये हो जाएगा आपका क्या? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो कि हम ए है वो तो सही लगा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मैं देता हूँ आपको व्याख्या, हल्का से व्याख्या आप याद रखेंगे ताकि अगर डीप में पूछे तो आप उसको कवर कर पाए। ठीक है ना। देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभ्यारण्य के रूप में मंजूरी दे दी है। किसको? मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है भाई, किस अभ्यारण्य के रूप में? बाघ अभ्यारण्य के रूप में मंजूरी दे दी है। ठीक है ना, चलो ये देखो क्या प्रश्न है आपकी एग्जाम में पूछा गया है। निगोल चाकोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताओ भाई। तो ये मनाया जाता है दोस्तों मणिपुर में। ऑप्शन नंबर जो कि ए है वो सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा व्याख्या दूंगा यहाँ पर। देख सकते हैं कि मणिपुर में मेईतेई समुदाय द्वारा, किस समुदाय द्वारा? मेईतेई समुदाय का त्योहार निगोल चाकोबा मुडबिद्री के पास मनाया जा गया है ना। इस मेईतेई समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करता है और उसे संरक्षित करता है।
यह त्योहार माताओं, बेटियों, भाइयों और बहनों के बीच के बंधन का प्रतीक है, जो मणिपुरी समाज में महिलाओं के महत्व, पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है और उसके महत्व पर जोर देता है। ठीक है, चलो ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हाल ही में बागड़ रथ यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? बताइए भाई क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं इसके लिए कि जो बागड़ रथ यात्रा महाराष्ट्र के कहाँ वाई में एक जीवंत त्योहार है, जिसे रंग पंचमी पर मनाया जाता है। याद में रखेंगे, इसमें रंग पंचमी में बागड़ रथ यात्रा मनाया जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। यह भगवान भैरवनाथ को एक अनोखे अनुष्ठान के साथ सम्मानित करता है, जिसमें एक भक्त बागड़िया को एक ऊंचे लकड़ी के रथ से लटकाया जाता है, और यह जो कि त्योहार है वो सामुदायिक एकता और गहरी सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। ठीक है ना, मैं इतना तगड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना कि अगर आपने अच्छे से इसको कर लिया, आपके एग्जाम में जीके से संबंधी और करंट अफेयर से संबंधी कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलो ये देखो भाई, अगला प्रश्न देख सकते हैं कि जो रेंगमा नागा जनजाति ने किस राज्य में नगाड़ा उत्सव सह मिनी हार्नबिल उत्सव मनाया? देख ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आप एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, कवर करते चलना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पास इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या, बताइए? नागालैंड। ऑप्शन नंबर जो कि क्या हो जाएगा दोस्तों, ए यहाँ पास सही हो जाएगा। थोड़ा से आप व्याख्या को कवर करते चलेंगे, जिससे क्या होगा, आपका थोड़ा डीप नॉलेज बढ़ेगा कि रेंगमा जो कि नागा जनजाति ने नागालैंड के सेमिन्यू RSA मैदान में नागाड़ा उत्सव सहमिनी हॉर्नबिल उत्सव मनाया। कहाँ? नागालैंड में। ठीक है, यह उत्सव जनजाति की सांस्कृतिक और कृषि परंपरा का हिस्सा है। ठीक है ना, चलो ये बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। महत्वपूर्ण बौद्ध उत्सव काग्येद नृत्य महोत्सव प्रमुखता से कहाँ आयोजित किया जाता है? ऐसे प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ जो पूछने के चांस है, तो कहाँ हो जाएगा बताइए? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पास सही हो जाएगा। देखिए, काग्येद नृत्य महोत्सव सिक्किम में क्या किया जाता है? सिक्किम में एक प्रमुख बौद्ध उत्सव के तसुकलाखांग पैलेस में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो इतना आप याद में रखेंगे कि काग्येद नृत्य जो महोत्सव है वो सिक्किम में बुद्ध द्वारा बौद्ध जो कि उत्सव है। ठीक है, चलो ये बताओ क्या हो जाएगा इसमें कि जेलिया नागरोक समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला गान नागाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मैं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन फंसेंगे आपकी एग्जाम में। ठीक है, क्या बोलोगे इसको? मणिपुर। क्या बोलोगे आप इसको? मणिपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पास? ए जो कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बस आप थोड़ा सा एक्सप्रेशन देखेंगे कि क्या बोल रहा हूँ कि जो मणिपुर गेन नागाई उत्सव गेलिया नागरो समुदाय का सबसे बड़ा जो कि है, ठीक है, उत्सव है ना। ये क्या करती है कि फसल जो कि जो मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है, फसल उपरांत उत्सव है। क्या? फसल उपरांत मतलब फसल के जो होता है ना, फसल उगने के बाद जो उत्सव मनाते हैं, जैसे कि हमारे में स्थानांतरण कृषि मनाते हैं वैसे। ठीक है, अब देखिए 12 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला यह उत्सव 5 दिन तक चलता है, और इसमें जीवंत सांस्कृतिक प्रदर्शन और पारंपरिक अनुष्ठान होते हैं। ठीक है, चलो ये देखो भाई, किस राज्य ने परेड ग्राउंड में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव का उद्घाटन किया? बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए भाई। तो ये बोलेंगे हम तेलंगाना। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं कि तेलंगाना ने संक्रांति उत्सव के हिस्से के रूप में परेड ग्राउंड में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिठाई महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, चलो ये देखिए भाई, क्या पूछा गया है कि किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं पहले बोलूं अगर आप सच्ची में एग्जाम में अच्छे करना चाहते तो जितना भी चीज बता रहा हूँ अच्छे से करके देना। तो ये हो जाएगा आपका क्या? काठमांडू। यहाँ पास नेपाल की राजधानी काठमांडू दिखे, ऑप्शन नंबर सी जो कि है वो सही हो जाएगा। व्याख्या आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पास नेपाल की राजधानी काठमांडू ने नेपाल पश्मीना उद्योग संघ और नेपाली उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव की मेजबानी की। ठीक है दोस्तों, चलो
अगला प्रश्न देख सकते हैं आप कि फ्लेमिंगो महोत्सव, ठीक है, 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ? बताओ। तो ये बोलोगे आप क्या? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि ए है वो सही हो जाएगा। व्याख्या एक्सप्लेनेशन आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में जैव विविधता के संरक्षण पर बल था। तो पूछ देगा आपके एग्जाम में कि जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्या बोलोगे? पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में जैव विविधता के संरक्षण पर बल था। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल को मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको फैक्ट के साथ, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के साथ कराता हूँ। ठीक है, चलो ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि कौन सा राज्य दुनिया 2025 में दुनिया के सबसे बड़े बिहुर महोत्सव की मेजबानी करने वाला है या फिर किया है, क्योंकि ये पिछले समय करंट अफेयर है ना, तो ये करने वाला को किया है लिखेंगे। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे बताओ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। ठीक है, असम हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं थोड़ा सा आप कि एक्सप्लेनेशन में क्या है कि असम 24 फरवरी 2025 को एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन की प्रस्तावना के रूप में दुनिया के सबसे बड़े बिहू नृत्य महोत्सव की मेजबानी करने के लिए तैयार है। कौन? असम। ठीक है, इस कार्यक्रम में कोई चीज मैं फालतू नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, जो चीजें आपको डीप में पढ़ना है उसी चीज को बताऊंगा, ताकि आप एग्जाम में आप उसको 100% करके आओ। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक लोक नृत्य बिहुर का प्रदर्शन करने वाले और 7500 से अधिक नर्तकों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करना था। ठीक है, तो पूछ देगा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने का लक्ष्य किस, क्या बोलना चाहिए, महोत्सव में था? तो क्या बोलोगे? बिहुर नृत्य महोत्सव। ठीक है, मैं से आपको बता रहा हूँ जिससे आपको चीजें पूरा पूरा कवर हो जाए, है ना। सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, अगर आप उसके डीप में नहीं पढ़ते तो। ठीक है, बताइए 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए भाई। तो ये क्या बोलोगे आप? बताइए बताइए जी, क्या होगा यहाँ पर आंसर? तो दोस्तों इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी जो कि है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए मशहूर इस वार्षिक कार्यक्रम में 42 देशों से करीब 600 प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। यह मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल को दर्शाता है। ठीक है, इसमें जो कि है इस बार मध्य प्रदेश और ओडिशा भी भागीदारी राज्य हैं। ठीक है, चलो ये बताइए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपका कि कौन सा राज्य में 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव की मेजबानी कर रहा है? खजुराहो नृत्य महोत्सव 51वां, बताइए। तो ये क्या हो जाएगा आपको पता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि है डी यहाँ पास सही हो जाएगा। मैं थोड़ा दे देता हूँ आपको व्याख्या कि 51वां जो कि खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 का आयोजन मध्य प्रदेश क्या कर रहा है ना, संस्कृति विभाग द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन के सहयोग से किया गया, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो अगला बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में सरल त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है जो वसंत ऋतु के आगमन और आदिवासी समुदाय के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक है? बताओ। तो ये हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर जो कि डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलो ये बताइए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट ला रहा हूं ना आपके लिए, मजा आएगा आपको। देखिए रंगाली बिहू का त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? क्या बोला गया है? रंगाली त्यों बिहू। तो ये असम का है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, असम का है। ऑप्शन नंबर जो कि डी है वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्रेशन देख सकते हैं ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए रंगाली बिहू जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, असम का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो असमिया नववर्ष और कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह वसंत फसल और असमिया पहचान सांस्कृतिक समुदाय भावना का एक जीवंत उत्सव है। ठीक है ना, चलो